अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है, मस्ट द अकाउंट रिसीवेबल be collected if management want to the average is equal to average invested in receivable, assume a 360 day a year। इसमें आपने एवरेज इसमें आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज रिसीवेबल पीरियड फाइंड आउट करना है, जिसमें आपने एक साल के, वैसे तो हम जनरली लेते हैं 365 डेज, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपने 360 डेज लेने हैं तो फिर आप इसमें 360 डेज ही लेंगे। अब मैं इसका बी पार्ट करती हूँ ताकि आपको इसके भी पॉइंट क्लियर हो जाएं। इसका फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू रिसीवेबल मल्टीप्लाई 360 डेज ओवर नेट सेल या एनुअल क्रेडिट सेल। अब अकाउंट रिसीवेबल इन्होंने इस बी पार्ट में हमें गिवन है एवरेज इज रिसीवेबल 50,000, ये आ गया 50,000 मल्टीप्लाई 360 ओवर एनुअल एवरेज सेल 400,000 इज इक्वल टू 45 डेज। आपको जो आपकी एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करना था वो 45 डेज थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक कंपनी की सेल जो है वो 6 मिलियन है एंड टोटल एसेट टर्न ओवर रेशो ऑफ 6 फॉर द ईयर। एक साल में उसकी एसेट टर्न ओवर रेशो जो है वो 6 है, 6 मिलियन उसकी सेल है एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 120,000 है। व्हाट इज द कंपनी टर्न ओवर एसेट आर अर्निंग पावर का फार्मूला पीछे आपके पेज नंबर 150 पे दिया हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पेज नंबर 150 पे अर्निंग पावर का फार्मूला सेल प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई एसेट एफिशिएंसी, या इसे ROI भी कहा जा सकता है। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई टोटल एसेट टर्नओवर। हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है और हमें टोटल एसेट टर्नओवर 6 भी दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हम इस फार्मूले में पुट करके अर्निंग पावर निकालते हैं। ये फार्मूला आपकी बुक में पेज नंबर 150 पे दिया हुआ है। अर्निंग पावर का यही फार्मूला सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई एसेट एफिशिएंसी। इसे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई टोटल एसेट टर्नओवर भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन चूँकि आपको पता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई टोटल एसेट टर्नओवर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये फार्मूला नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला इधर गिवन है आपको। ये लास्ट पेज पे जहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं वहाँ पे आप देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन का ये फार्मूला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर नेट सेल। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दी हुई है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 120,000
ओवर नेट सेल। नेट सेल हमें इधर कितनी है, 6 मिलियन। 6 मिलियन मीन 6 के बाद 6 ज़ीरो आपने लगाए, 6 मिलियन। एंड टोटल एसेट टर्न ओवर, टोटल एसेट टर्न ओवर जो है वो हमारा 6 है, मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0.12। हमारी अर्निंग पावर आ गई 12। अब इसका बी पार्ट है कि फाइंड आउट, बी पार्ट, ए कंपनी इज कंसिडरिंग द installation of new point of sale each registered through its storage. The equipment is expected to increase efficiency in inventory control, reduce the error and improve record keeping throughout the system. The new equipment will be increase the investment in asset is 20% and the expected to increase the net profit margin टू, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा ये 2 आया था, ये 2% से इंक्रीज होके 3% तक हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड फाइंड आउट द अर्निंग पावर। हमने सेम यही अर्निंग पावर निकालनी है, लेकिन हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट वो भी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है और हमारी जो ये है नेट प्रॉफिट मार्जिन ये भी हमारा इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इसमें आप करेंगे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नेट सेल ओवर टोटल एसेट टर्न ओवर, टोटल एसेट्स टर्न ओवर। नेट सेल हमारी कितनी थी, 6 मिलियन और टोटल एसेट टर्न ओवर 6 इज इक्वल टू 1 मिलियन आ गया। टोटल एसेट हमारा आ गया 1 मिलियन। न्यू अर्निंग पावर, न्यू अर्निंग पावर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई टोटल एसेट टर्न ओवर अब न्यू प्रॉफिट मार्जिन की जगह आप 0.03 लिखेंगे मल्टीप्लाई नेट सेल ओवर टोटल एसेट। टोटल एसेट चूँकि आपको पता है कि अगर वो टोटल एसेट्स 0.03 आपने लिखा, नेट सेल आपकी कितनी है, 6 मिलियन, ठीक है। टोटल एसेट आपका कितना था, 1 मिलियन, जबकि इसमें 1% मल्टीप्लाई एट 20% इंक्रीज हुआ है। अगर ये 1 था तो अब ये 1.2 है, अब ये 1.2% है, इसलिए आपने से 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप इसे ऊपर ही करके इधर नीचे डायरेक्ट लिख लें न्यू टोटल एसेट, या आप इस तरह कर लें 0.03 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0.15। पहले हमारी अर्निंग पावर थी 0.12, वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से हमारी अर्निंग पावर भी इंक्रीज हो गई है।